हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हाय, वेलकम बैक टू रोश स्टडी। हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर सेकंड ऑफ फिजिक्स ऑफ क्लास 10th, जो कि है ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। इसी चैप्टर के लेक्चर्स की सीरीज में आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए सेकंड लेक्चर, जिसमें कि हम डिस्कस करने वाले हैं कंपोनेंट्स एंड फंक्शनिंग ऑफ ह्यूमन आई के ह्यूमन आई के इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स क्या हैं या इसके इम्पोर्टेंट पार्ट्स कौन कौन से हैं और ये कैसे वर्क करती है, इसकी फंक्शनिंग क्या है। तो ये लेक्चर आप लोगों के लिए काफी इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाला है। बट हमेशा की तरह लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक क्वेश्चन, और आपका सवाल था कि रेटिना का कौन सा पार्ट कोई इमेज फॉर्म नहीं करता। आपके ऑप्शंस हैं ए ब्लाइंड रेटिना, बी ऑप्टिक नर्व, सी ब्लाइंड स्पॉट या फिर डी क्रेनियल नर्व। कमेंट सेक्शन आपका है, इसको वहां पर अटेम्प्ट करें। हमेशा की तरह इसका राइट आंसर मैं आपको बताऊंगा इस लेक्चर के लास्ट में। इसी टाइप के 10th और 12th से रिलेटेड और एमसीक्यूज के लिए आप हमको फॉलो कर सकते हैं ऑन ट्विटर एंड इंस्टाग्राम, और साथ ही साथ इसी तरह के इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए आप सब्सक्राइब करें टू अवर यूट्यूब चैनल और बेल आइकन को दबाना ना भूलें फॉर द नोटिफिकेशन ऑफ अवर फ्यूचर लेक्चर्स। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। सो स्टे विद अस बिकॉज देयर इज अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस। तो देखो, लास्ट लेक्चर में हमने यहीं तक डिस्कस किया था कि जो आई के इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं ये होते हैं 9। और ये कौन कौन से हैं? क्रिस्टलाइन लेंस, एक्वस ह्यूमर, प्यूपिल, आइरिस, कॉर्निया, विट्रस ह्यूमर, ऑप्टिक नर्व, रेटाइना एंड सिलियरी मसल्स। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं और समझते हैं इन सारे कंपोनेंट्स की फंक्शनिंग को वन बाय वन। तो जो ह्यूमन आई है, इसकी सबसे आउटर लेयर यानी कि ये जो लेयर है इसको बोलते हैं कॉर्निया, जो कि आई के बिल्कुल सामने होती है और ये हेल्प करती है लाइट को फोकस करने की, ताकि हमको क्लियरली चीजें दिख सकें। तो बेसिकली कॉर्निया क्या है? ये है सबसे ज्यादा आउटर लेयर ऑफ द आई, जो कि हमारी आई का फ्रंट बनाती है। देन कॉर्निया के बाद होता है एक्वस ह्यूमर, जो कि एक क्लियर ट्रांसपेरेंट वाटरी फ्लूइड होता है बिटवीन द कॉर्निया एंड द फ्रंट ऑफ विट्रस ह्यूमर। और एक्वस ह्यूमर का बेसिकली फंक्शन होता है, ये जो आई लेंस है हमारी आई का, ये बना हुआ होता है क्रिस्टलाइन मटेरियल से, यानी कि ये क्रिस्टलाइन मसल्स होते हैं या क्रिस्टलाइन टिश्यू होता है जो कि अपने अंदर से लाइट को पास कराता है। तो एक तो एक्वस ह्यूमर यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट रोल ये प्ले करता है कि इस क्रिस्टलाइन लेंस को साफ रखता है और इसको नरिश करता है। देन एक्वस ह्यूमर का दूसरा काम क्या है? इसका दूसरा काम है आई के अंदर प्रेशर को मेंटेन रखना। देन नेक्स्ट पार्ट होता है आइरिस। आइरिस बेसिकली आई का विजिबल पार्ट होता है और यही पार्ट हमारी आइस का कलर डिसाइड करता है। आप अपनी डे टू डे लाइफ में बहुत सारे लोगों से मिलते होंगे जिनकी आइस के कलर डिफरेंट होते हैं। जैसे कि कुछ लोगों की आंखों का कलर तो आपको मिलेगा ब्लैक, कुछ लोगों का ब्राउन, कुछ लोगों का ग्रीन और कुछ लोगों का ब्लू। तो ये कलर ऑफ द आई जो है ये बेसिकली डिपेंड करता है ऑन आइरिस। और ये जो आइरिस होती है ये आई के अंदर सेम वही फंक्शन करती है जो कैमरे में शटर करता है। ये आई के अंदर जाने वाले अमाउंट ऑफ लाइट को कंट्रोल करती है। देन इसके बाद आता है प्यूपिल, और प्यूपिल ये एक डार्क कलर्ड ओपनिंग होती है जो कि आई के बिल्कुल बीचों बीच होती है, और इसी ओपनिंग के थ्रू आई के अंदर लाइट एंटर करती है। देन प्यूपिल के पीछे ही प्लेस होता है क्रिस्टलाइन लेंस। क्रिस्टलाइन लेंस जो कि बेसिकली टोटल आई की जो ऑप्टिकल पावर है उसका 1/3 प्रोड्यूस करता है, और ये बेसिकली हेल्प करता है लाइट को फोकस करने में ऑन द रेटाइना। तो ये जो क्रिस्टलाइन लेंस होता है ये इसी वजह से इलास्टिक होता है, फ्लेक्सिबल होता है और अपना शेप चेंज कर लेता है, ताकि जो आई के अंदर लाइट एंटर हो रही है उसको ये फोकस कर पाए ऑन द रेटाइना। तो ये जो आई लेंस की फोकस चेंज करने की कैपेसिटी होती है अकॉर्डिंग टू नियर बाई ऑब्जेक्ट्स, और उसी के अकॉर्डिंग ये जो अपने शेप को चेंज कर पाता है ये कर पाता है विद द हेल्प ऑफ सिलियरी मसल्स। देन ये जो आई लेंस होता है इसके पीछे भरा हुआ होता है एक ट्रांसपेरेंट कलरलेस जेल लाइक सब्सटेंस, जो कि आई के पोस्टीरियर चैम्बर में होता है, और ये बेसिकली हेल्प करता है आई के राउंड शेप को मेंटेन करने में, और इसके साथ ही साथ ये प्रोवाइड करता है विजन को एक क्लैरिटी
और उसके साथ ही ये अब्जॉर्ब करता है शॉक्स को भी। ओल्ड एज में जाकर जो अक्सर लोगों को धुंधले विजन की प्रॉब्लम होती है वो बेसिकली इसी विट्रस ह्यूमर के डीजेनरेशन की वजह से हो जाती है, बिकॉज ये अब लाइट को उतनी अच्छी तरीके से पास नहीं करा पाता है ड्यू टू इट्स डीजेनरेशन। देन आई का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है रेटिना। रेटिना बेसिकली उसी टाइप का रोल प्ले करता है जो कि फिल्म हॉल का पर्दा रोल प्ले करता है। तो ये जो रेटिना होता है ये एक थिन लेयर होती है जो कि आई का बिल्कुल बैक साइड फॉर्म करती है, जहां पर इस टाइम पर आप एरो की टिप देख रहे हैं, और ये लोकेटेड होता है नियर द ऑप्टिक नर्व। तो ये जो रेटिना होता है इसका पर्पज होता है क्रिस्टलाइन लेंस के थ्रू यहाँ पर जो लाइट फोकस हो रही है उसको कन्वर्ट करना इनटू द न्यूरल सिग्नल्स, और इन सिग्नल्स को सेंड करना टू द ब्रेन फॉर द विजुअल रिकॉग्निशन। तो ये जो रेटिना की लेयर होती है ये फॉर्म होती है दो स्पेशल टाइप के सेल्स से। एक तो होते हैं रॉड्स और दूसरे होते हैं कोन्स। तो रॉड सेल्स जो होते हैं बेसिकली ये रेस्पॉन्सिबल होते हैं डिटेक्ट करने के लिए लाइट को, यानी कि लाइट की इंटेंसिटी कैसी है, कम है, ज़्यादा है, बहुत कम है या बहुत ज़्यादा है, उसकी ये इंटेंसिटी को डिटेक्ट करते हैं। और जो कोन सेल्स होते हैं ये बेसिकली रेस्पॉन्सिबल होते हैं कलर को डिटेक्ट करने के लिए। तो ये जो दुनिया हमको रंगीन दिखती है, कलरफुल दिखती है, इसकी वजह है कोन सेल्स। जो हमारे रेटिना में कोन सेल्स हैं उसी की वजह से हम वर्ल्ड को कलरफुल देख पाते हैं। और शायद अगर आपको पता हो कि ये जो एनिमल्स होते हैं जैसे कि शीप है, गोट है, इनको ये जो वर्ल्ड है ये ब्लैक एंड व्हाइट दिखती है बिकॉज बिकॉज इनके रेटिना में कोन सेल्स एब्सेंट होते हैं। देन रेटिना ही के पास होती है ऑप्टिक नर्व, और ये दोनों आपस में होती हैं इंटरकनेक्ट। तो ऑप्टिक नर्व का काम क्या है? रेटिना से जो न्यूरल सिग्नल्स रेटिना सेंड कर रहा है जो कि बेसिकली होती है विजन से रिलेटेड सेंसरी इंफॉर्मेशन, इसको इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस की फॉर्म में ट्रांसमिट करना टू द ब्रेन। तो ये था आपके सामने आई से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स और पार्ट्स का एक कंसाइज्ड ओवरव्यू। नाउ अब नेक्स्ट पार्ट में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि आई के अंदर इमेज फॉर्म कैसे होती है। तो जैसे कि सपोज करें ये हमारी आई है और इसके सामने एक ऑब्जेक्ट प्लेस किया गया जो कि है एक बॉल। तो जब इस बॉल से टकराकर लाइट ट्रेवल करेगी टुवर्ड्स आवर आईज, तो वो कॉर्निया के थ्रू एंटर करेगी हमारी आई के अंदर, और ये जो लाइट होगी इसके अमाउंट को कंट्रोल करेगा आइरिस। देन अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट जो क्रिस्टलाइन लेंस होगा इसकी फोकल लेंथ को सिलियरी मसल के थ्रू और लाइट रेज विट्रस ह्यूमर के थ्रू ट्रेवल करते हुए फोकस करेंगी ऑन द रेटिना, जहां से कि विजन से रिलेटेड जो सेंसरी इंफॉर्मेशन है ये ट्रांसमिट की जाती है टू द ब्रेन थ्रू द ऑप्टिक नर्व। अच्छा, ये जो आई में बाहर से लाइट आ रही है और ये फोकस हो रही है ऑन द रेटिना थ्रू क्रिस्टलाइन लेंस, तो ये बेसिकली लेंस होता है एक कन्वर्जिंग टाइप ऑफ लेंस, यानी कि ये होता है कॉन्वेक्स लेंस जो कि फॉर्म करता है रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑन द रेटिना। तो ये था इस पूरे टॉपिक का एनालिसिस। आई होप ये आपको काफी इंटरेस्टिंग लगा होगा। नाउ अब हम वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, और आपका सवाल था कि रेटिना का वो पार्ट जहां पर कोई भी इमेज फॉर्म नहीं होती उसको क्या बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर है सी, ब्लाइंड स्पॉट, जो कि लोकेटेड होता है नियर द ऑप्टिक नर्व। और एक और इम्पोर्टेंट बात, ये जो ऑप्टिक नर्व होती है इसको क्रेनियल नर्व भी बोला जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। नाउ अब नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द पावर ऑफ एकोमोडेशन। सो दिस इज द एंड ऑफ द लेक्चर, बट मैं यहाँ पर ऐड करता चलूँ। अब आप सीबीएसई 11th इंजीनियरिंग, आर्ट्स और ग्रेजुएशन के एग्जाम्स और एंट्रेंस टेस्ट की प्रिपरेशन घर बैठे और बेटर वे में कर सकते हैं विद आवर फ्री स्टडी मटेरियल। इसके साथ आप डाउनलोड कर सकते हैं वेरियस बोर्ड्स और यूनिवर्सिटीज़ के सिलेबस फ्रॉम आवर वेबसाइट tutorbasket.com। और इसके साथ ट्यूटर बास्केट आपके लिए लाया है यूनिक और प्रीमियम टेस्ट सीरीज विद एक्साइटिंग ऑफर्स।
और इसके साथ रेगुलर अपडेट्स के लिए आप हमको फॉलो कर सकते हैं ऑन वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स सच एज ट्विटर, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक एट रोश स्टडी। तो यहाँ पर आपको हमेशा की तरह काफी कुछ जानने को मिला होगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग, हैव अ गुड डे, ओके, बाय।